दोस्तों, देश भर में मनाई जाने वाली होली के बीच संभल सीओ अनुज चौधरी से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। संभल सीओ का रंगों का त्योहार होली से पहले एक और बयान गदर काट रहा है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। अनिल जी संभल सीओ अनुज चौधरी के समर्थन में जब से योगी आदित्यनाथ उतरे हैं, तब से यूपी वासियों और संभल के हिंदुओं का सीना और फूल कर गदगद हो उठा है। यूपी और संभल में पहली बार डंके की चोट पर रंगों का त्योहार होली के दिन हिंदुओं को जश्न मनाने की खुली छूट मिली है, क्योंकि संभल में कुछ बावलियों के कारण हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने में पहले भय सताता था। पर संभल सीओ अनुज चौधरी कमान संभालते ही बवालियों को खदेड़ दिया और वहाँ के मुस्लिमों को जुम्मे के दिन घर में कैद रहने सख्त हिदायत दी। कहा, अगर होली के रंगों से परहेज नहीं है तो तभी सड़क पर दिखना, वरना हिंदुओं के त्योहारों से कोसों दूर नजर आना। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार होती है और होली साल भर में एक दिन ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है वो रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। संभल सीओ अनुज चौधरी द्वारा दिए गए इसी बयान के बाद से यूपी की सियासत में समाजवादियों ने भयंकर बवाल खड़ा कर दिया था। समाजवादियों ने कहा, अगर सपा सरकार आई तो संभल के सीओ अनुज चौधरी को जेल भेज देंगे। समाजवादियों के आका अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव की इसी चेतावनी के बाद योगी आदित्यनाथ भयंकर भड़क गए। कहा, वो मेरा पहलवान है, ऐसे ही बयान देगा, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ खुले मंच से संभल सीओ अनुज चौधरी को और ललकारा। कहा, ठीक कहा है, होली के दिन रंगों से नफरत करने वाले अपने घरों में ही कैद रहे। जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है, स्थगित भी हो सकती, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई, या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का संभल सीओ अनुज चौधरी के बयानों के समर्थन में जब से ये बयान दिया है, तब से यूपी की सियासत में विपक्षी दलों ने और बवाल भड़काने की कोशिश की, पर योगी ने सभी को सख्त हिदायत दी। कहा, अगर होली पर किसी ने भी किसी की भावना आहत की तो पुलिस प्रशासन सख्त एक्शन लेगा। कानून के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और किसी भी कीमत पर, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। सैम टीवी डिजिटल भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि रंगों का त्योहार होली पर किसी भी जाति धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। होली पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, हैप्पी होली। ब्यूरो रिपोर्ट डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें सैम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।